एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली इसके रिलेटेड है कि क्लियर अलाइनर का ट्रीटमेंट करते वक्त डॉक्टर ने बोला था कि खाली ट्रेज लगेंगे। अभी ये क्या लगा दिया वाइट चीज़ जिसको अटैचमेंट कह रहे हैं, ये अटैचमेंट क्या होता है, उसको क्लीन कैसे रखना है, उसको क्यों लगाना होता है अलाइनर के ट्रीटमेंट में। ओके, तो इसके बारे में आज मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या होता है अटैचमेंट और उसका यूज़ क्या होता है और वो अलाइनर ट्रीटमेंट में क्यों लगाया जाता है। तो पहली चीज़, अटैचमेंट ये कंपोजिट फीलिंग होता है जो दांतों में जब भी कीड़े हो जाता है या डीके हो जाता है तो उस टाइम पे दांत का जो सरफेस हटा के उसको जो हम मटेरियल लगा के फीलिंग करते हैं लाइट से, जिसको क्योर करते हैं, उसको कंपोजिट बोला जाता है। वही कंपोजिट दांतों के ऊपर अलाइनर के ट्रीटमेंट में लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। अभी अटैचमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अलाइनर आपको पता होगा एक प्लास्टिक का ट्रे आता है जो पूरे दांतों के ऊपर बैठ जाता है। अगर किसी दांत को हमें पर्टिकुलरली ज़्यादा मूव करना है, ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि सपोज़ आगे के दो दांत है वो बहुत ही आगे है, उनको ज़्यादा पीछे लेना है, तो उस टाइम पे या एक हाथ दांत बहुत नीचे आया है उसको बोन के अंदर ढकेलना है तो उस दांत के लिए, या कभी कभी एक दांत बोन के अंदर फंसा है तो उसको बाहर खींचना है तो उसके लिए, ऐसे केसेस में दांतों के ऊपर एक ट्रे के ज़रिए अटैचमेंट दिया जाता है जिसको अलाइनर ट्रीटमेंट में अटैचमेंट कहा जाता है। ये देने का एक ही रीज़न होता है जिससे कि उस पर्टिकुलर टूथ में उस पर्टिकुलर टूथ मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो जाए और वो दांत जल्दी ठीक हो जाए, तो ये होता है अटैचमेंट। अभी अटैचमेंट देना ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी होता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टूथ मूवमेंट उस दांत का हमें एग्रेसिव टूथ मूवमेंट करना होता है। कभी कभी दांतों का सरफेस सफिशिएंट नहीं होता अलाइनर को होल्ड करने के लिए, इसलिए भी अटैचमेंट्स दिए जाते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। अभी इसका आपको कैसे केयर रखना है। नॉर्मल आपके जैसे अलाइनर आप खाना खाने के पहले निकालते हो, फिर उसको वॉश करके पहनते, आपको सेम करना है विथ अटैचमेंट अलाइनर के साथ। सेकेंड, जब आप दांत क्लीन कर रहे हो तो अटैचमेंट का एरिया भी प्रॉपरली आपको सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से प्रॉपरली क्लीन कर लेना है। जस्ट बिकॉज उस दांत में अटैचमेंट लगा है उसको हाथ ही नहीं लगाना, तो उस दांत में प्लग बढ़ने के या टाटा बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी आपको प्रॉपरली नॉर्मल दांत के जैसा ही क्लीन करना होता है। थर्ड थिंग, अगर ये अटैचमेंट टूट जाता है तो क्या करना है। अगर सपोज़ आपके ऊपर वाले दांतों में 4 अटैचमेंट दिए हैं और नीचे वाले दांतों में 2-3 अटैचमेंट दिए हैं, तो वो दांतों का नंबर आप ध्यान में रखो कहाँ पे अटैचमेंट दिए हैं। जब मॉर्निंग में आप ब्रश करते हो तो वो करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अटैचमेंट सब जगह पे इंटैक्ट है क्या। सपोज़ आगे वाले दांतों में अटैचमेंट है तो आगे वाले दांतों से बहुत जैसे स्टिकी, क्रंची और बहुत हार्ड फूड आप चबाते हो तो अटैचमेंट टूटने के चांसेस होते हैं। पर आपको ध्यान में रखना है कि सब अटैचमेंट आपके इंटैक्ट है क्या। वो नंबर अगर आपको ध्यान में नहीं रखता, अगर अलाइनर आप देखते भी हो तो उसमें आपको दिख के आता है एलिवेटेड पार्ट अटैचमेंट के लिए दिया हुआ, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन से दांत पे अटैचमेंट है। तो ये सब आपको ध्यान में इसलिए रखना है। सपोज अटैचमेंट टूट जाता है और आप आपके अलाइनर्स के सेट वैसे के वैसे यूज़ करते रहते हो तो देयर आर चांसेस कि आफ्टर 2-3 सेट्स ऑफ अलाइनर आपका अलाइनर अच्छे से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये वाला दांत जो ज़्यादा मूव करने वाला था उसमें उतना मूवमेंट नहीं हुआ सिंस अटैचमेंट टूट गया था। तो ये सब चीज़ें होती है अटैचमेंट के रिलेटेड। हाँ, अटैचमेंट ज़रूरी होती है, उसकी आपको ख्याल रखना होता है, और ये अगर टूट जाता है तो अर्जेंटली आप डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिक्स करवा सकते हो। होप दिस वीडियो क्लियर्स जो भी आपके मन में डाउट है। डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।